चलिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सेवेंथ पार्ट। गिवन है फर्स्ट टर्म 8, nth टर्म की वैल्यू 62, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 210, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। सॉल्व किया जाता है। सिंस सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, ये फॉर्मूला हमारा होता है। लास्ट टर्म ही nth टर्म होता है, इसलिए इस फार्मूले को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं a प्लस an, nth टर्म ही लास्ट टर्म। वैल्यू इसमें पुटअप किया जाए। Sn की वैल्यू 210, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू 8 और nth टर्म की वैल्यू 62। 210 इक्वल टू n बाई 2 इंटू ऐड कर दीजिए 70, n की वैल्यू कैलकुलेट होके मिल गई 210 इंटू 2 बाई 70, 0 0 कैंसिल आउट, 7 से 21, n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 3 2 6, n की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। देयरफॉर d की वैल्यू nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंस nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। nth टर्म की वैल्यू 62 है, 62 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 मीन्स 5 d, 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d, 62 माइनस 8 मीन्स 54 इज इक्वल टू 5d। देयरफॉर d की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई 54 बाई 5। दिस इज द सेकेंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन d। नाउ सेकेंड नेक्स्ट पार्ट, इसको सॉल्व किया जाए। क्या क्वेश्चन कहता है? गिवन है nth टर्म की वैल्यू 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, सम ऑफ n टर्म्स माइनस 14, फाइंड n एंड e। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सिंस सम ऑफ n टर्म्स, nth टर्म पहले लिख दीजिए, nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट अप करिए। an की वैल्यू 4, a फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 2 है, 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, 2 इधर ले आइए, वैल्यू मिल जाएगी a प्लस 2n इक्वल टू 6, a की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2n, रिलेशन 1 बना लीजिए। सेकेंड कंडीशन एंड n टर्म्स का योग Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुटअप किया जाए। Sn की वैल्यू माइनस 14 इक्वल टू n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n माइनस 1 और d की वैल्यू 2। 2 कॉमन ले लिया जाए, माइनस 14 इज इक्वल टू n बाई 2, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस n माइनस 1, 2 कैंसिल आउट, माइनस 14 इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1। इस a की वैल्यू को रिलेशन 1 से पुटअप कर दीजिए। a की वैल्यू पुटअप कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, माइनस 14 इज इक्वल टू n, a की वैल्यू है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। क्या रिलेशन मिल गया? माइनस 14 इज इक्वल टू n और यहां 5 माइनस n, 5 माइनस n, ब्रेकअप कर दीजिए ब्रैकेट को, 5n माइनस n स्क्वायर, एक साइड में सारे क्वांटिटीज को लिया जाए, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा।
14 का फैक्टर कर दीजिए, 7 2 जा 14, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n कॉमन, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n minus 7 and n plus 2. This is the factor. Therefore, n की वैल्यू 7 or minus 2. This value is not possible because number of terms always positive integer number. Therefore, n is equal to 7. जो लैंग्वेज मैंने बोला वहाँ लिख सकते हैं, रीजन बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। n की वैल्यू 7 कैलकुलेट हो गई, इसको रिलेशन 2 डाल दीजिए, बाय 1 रिलेशन में n की वैल्यू पुटअप कर दिया जाए बाय 1 से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 मीन्स a इक्वल टू 6 माइनस 14, therefore a equal to 8 minus 8. This is the answer of first terms. a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, a की वैल्यू -8 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 7। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।